यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से होगा और कंप्लीट बिजनेस को देखेंगे और लेवल्स भी देखेंगे। दोस्तों देखिए, अभी स्टॉक मार्केट काफी रैली कर चुका है, तो स्टॉक में टेम्पोररी बेसिस शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट होगा, उसी गिरावट में आपको बाय करना है। लॉन्ग टर्म में इस शेयर को ऊपर ही जाना है। अगर अभी आप बाय करते हैं तो ये जो स्टॉक है स्मॉल कैप है, जो मैं इस वीडियो में बताने रहा हूं, लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी के जैसा ही है, क्योंकि ये सेक्टर ही छोटा है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक कब होते हैं? जब सेक्टर काफी बड़ा हो, लेकिन इस कंपनी का अभी सेक्टर ही काफी छोटा है, तो इसलिए ये स्मॉल कैप है। लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक लार्ज कैप बन सकता है, तो इतना पोटेंशियल है स्टॉक में। तो स्टॉक टेम्पोररी बेसिस गिरावट हो सकती है, क्योंकि मार्केट में गिरावट होगा तो जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं उसमें काफी ज्यादा गिरावट होती है। मार्केट अगर 10% गिरता है तो स्मॉल कैप आपको 20%, 30% तक भी गिर सकता है, फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद। क्योंकि जब मार्केट ही करेक्ट हो रहा है तो स्टॉक में भी करेक्शन होगा, क्योंकि वहां सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ जाता है। तो ये बातें याद रखना है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है। लॉन्ग टर्म में जो कंपनियां बिजनेस में ग्रो करती है उसे ऊपर ही जाना है, उस स्टॉक को ग्रो ही होना है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ये रिकमेंडेशन आपको लेना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके हम रिजल्ट ग्रोथ की बात करते हैं। जो रिजल्ट है कंपनी का, जो रेवेन्यू है, सेल्स है, नेट प्रॉफिट है, क्योंकि यही तो हमें दिखाता है। फिर हम बिजनेस को देखें, क्योंकि बिजनेस के अनुसार ही रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, टोटल रेवेन्यू जो है 2021 में वो है 1482 करोड़ का, तो 1482 करोड़ का नेट यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। जबकि 2012 में यही रेवेन्यू था मात्र 734 करोड़, तो यहाँ से दोगुना हुआ है रेवेन्यू। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है स्लोली बट स्लोली, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और 2020 में ये रेवेन्यू मैक्सिमम था, तो वहां से थोड़ा सा गिरावट है, क्योंकि पैंडेमिक के कारण हर कंपनी का बिजनेस थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। अब यहाँ देखिए, नेट एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में 143.9 करोड़ है, जबकि यही 2012 में था मात्र 9.6 करोड़। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में तो काफी बड़ा जंप है। तो नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा जंप हुआ है। उसका कारण क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट का मार्जिन है कंपनी को, वो लगभग 9.89% हो चुका है, जबकि 2012 में नेट प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 1.62 था। तो देखिए, प्रॉफिट मार्जिन जैसे जैसे बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, साथ साथ रेवेन्यू बढ़ा, उससे भी प्रॉफिट बढ़ा। तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही उतना सॉलिड है जो कि आने वाले समय में लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का। देखिए, बैलेंस शीट काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। अब यहाँ पर देखिए, बैलेंस शीट में तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है कंपनी के पास वो 14.2 करोड़ का है। और वही बात करें रिजर्व और सरप्लस का, कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस 2021 में है 491 करोड़ का, और ये लगातार बढ़ा है, क्योंकि 2012 में मात्र था 123 करोड़ का, तो वहां से बढ़कर के हो गया 491 करोड़ का। तो काफी ज्यादा रिजर्व और सरप्लस जो है कंपनी के पास इंक्रीज हुआ है। अब वही बात करते हैं जो टोटल लॉन्ग टर्म डेट है कंपनी के ऊपर, तो वो है 18.8 करोड़ का। तो डेट काफी कम है, और ये डेट काफी इंप्रूव हुआ है हाल के सालों में। देखिए, 29 था, 33 था 19 में, और 26 था 2020 में, और तो 2021 में काफ़ी डेट कम हुआ है, 18.8 करोड़। वहीं टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.3 है, मतलब डेट टू इक्विटी तो निग्लिजिबल है, लगभग वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। काफ़ी कम डेट है इक्विटी के कंपेरिजन में, तो डेट कंपनी के ऊपर काफी कम है, तो कंपनी काफी बेहतरीन कर रही है। अब उसके बाद जो डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज है उसको देखते हैं। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है। तो देखिए 25%, और ये 2012 में मात्र 7% था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। लॉन्ग टर्म में देखिए, शॉर्ट टर्म में देखें तो डिक्रीज भी हुआ है, 2014 में मात्र 3% था, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 34.7%। दोस्तों, इतना बेहतरीन, इतनी सॉलिड कंपनी काफी कम मिलती है। 2019 के कंपेरिजन में 2020 में थोड़ा सा कम हुआ था, 2021 का भी उपलब्ध नहीं है डाटा। और यहाँ पर देखिए 2012 में मात्र 18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, जो कि बढ़ के डबल हो चुका है लगभग। तो इतनी सॉलिड कंपनी है। हर पैरामीटर्स देखिए, फंडामेंटल जितने भी पैरामीटर देख रहे हैं सब पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है। अब फ्री कैश फ्लो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फ्री कैश फ्लो की बात करें 2020 में पॉजिटिव, 19 में पॉजिटिव, 18 में, 17 में हमेशा मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी कैश फ्लो जनरेट किया है।
और वहीं नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये भी लगभग पॉजिटिव रहा है, कभी कभी निगेटिव हुआ है, लेकिन निगेटिव जब हुआ तो काफ़ी कम था, लेकिन पॉजिटिव जब कैश फ्लो हुआ तो काफ़ी अच्छा जनरेट किया है यहाँ से नेट कैश फ्लो कंपनी ने। तो कंपनी कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो को देखना, और नेट कैश फ्लो वो तो हमेशा अच्छा से कंपनी जनरेट कर रखा है। अब हम अगर इसमें प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात करें, क्योंकि प्रमोटर्स का होल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें पब्लिक का होल्डिंग जो है 47% है। तो ये पहला कंपनी है जिसमें पब्लिक का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब वही बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 27% मात्र है। वही अदर्स की होल्डिंग की बात करें 18% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें 5% है। एफआईज का होल्डिंग काफ़ी कम है 1.49। इसमें पब्लिक का होल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है और प्रमोटर्स का होल्डिंग काफ़ी कम है। तो अगर आप 40% से कम वाले प्रमोटर्स होल्डिंग में नहीं जाना चाहते तो आप इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी गिरावट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और प्रमोटर्स का होल्डिंग देखिए 2019 में यहाँ पर 44 था, यहाँ से डिक्रीज हुआ है प्रमोटर्स का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा। तो बाद में हम प्रमोटर्स होल्डिंग में डिटेल में जाकर के देखेंगे कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है प्रमोटर्स का होल्डिंग, किसने बाय किया प्रमोटर्स का स्टेक। यहाँ पर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग का, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो जून में 5% हो चुका है 2021 में। और यहाँ पर बात करें जो एफआईज का होल्डिंग है ये भी बढ़ा है जून क्वार्टर में। तो लगातार एफआईज और म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है, और जैसे गिरावट आता है तो हम भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मेरा इन्वेस्टमेंट अभी इसमें नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक को मैंने अभी ही काफी एनालाइज करने के बाद इसको खोजा है, और आगे आने वाले समय में मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन का। देखिए ये स्टॉक जो है हमारा वो है आयन एक्सचेंज, और यहाँ पर जो भी स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर पीएस कंपैरिजन में आए हैं, तो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जो पीएस कंपैरिजन है इसमें इसका 3751 करोड़ मार्केट कैप है, मतलब 4000 करोड़ से भी कम है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था। और इसमें कई सारे इस कमिंस इंडिया हो गया, आपका जीएमएम फॉडलर हो गया, तो ये जो मिसलेनियस सेक्टर से है, मतलब कई सारे कंपनी के बिजनेस हैं। और इसमें मार्केट कैप देख लीजिए काफी छोटी मतलब एक कंपनी है। इसके कंपैरिजन में और सारी जो कंपनियां कमिंस इंडिया 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये काफी छोटी कंपनी है, मतलब काफी छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। जो अलग अलग पैरामीटर्स है वो आपने देख लिया। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.23% का मात्र डिविडेंड यील्ड है, और कंपनी का जो करेंट प्राइस है 2558 रुपीज है। इस तरह से आयन एक्सचेंज काफी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन अभी बहुत ही हाई प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, तो अभी आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कि देखिए 52 वीक लो मात्र 600 है, और जबकि अभी हाई कितना है 2500, और ये हाई लगा चुका है कितना का 2947 रुपीज का। तो यहाँ से लगभग देखिए 5 टाइम्स पे था, अभी 4 टाइम्स से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने लो से। तो इसके आसपास आएगा तो अब चार्ट पे हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके बिजनेस का। आयन एक्सचेंज बिजनेस क्या करती है, तो वाटर और वाटर रिसाइकल, वाटर कंजर्वेशन, वाटर प्रिजर्वेशन, इससे रिलेटेड काम करती है। वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब वाटर से रिलेटेड। तो वाटर हमारा क्या है, फ्यूचर में आने वाले समय में क्या ये बिजनेस बंद होने वाला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जैसे जैसे और ज़्यादा वाटर की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको प्यूरिफाई करने का। तो रिफ्रेशिंग दी प्लेनेट जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है उसको भी करती है कंपनी। और उसके बाद इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन सीमेंट देखिए, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर प्लस, फार्मा, पावर, मतलब सब में जितने भी इसमें इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है वाटर का, यहाँ पर मैनेजमेंट का, तो सारा काम करती है ये कंपनी। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल वाटर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है उसे भी करती है कंपनी। तो जैसे हॉस्पिटल हो गया, लेबोरेटरी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, तो इस सब में जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर का जरूरत पड़ती है, किचन में, कैंटीन में, उसका मेंटेनेंस का काम करती है ये कंपनी। मतलब देखिए बिजनेस कितना सॉलिड है। उसके बाद जो हमारा समुदाय है, जो समाज है, उसमें जो जरूरत पड़ता है वाटर के रिसाइकल करने का, ड्रिंकिंग वाटर का, उसका भी ये काम करती है कंपनी। उसके बाद जो रियलिटी सेक्टर है उसमें भी करती है। साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अब प्रोडक्ट और सर्विस में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी जो है 24/7 मतलब हमेशा सर्विस अपना प्रोवाइड करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे रॉ वाटर ट्रीटमेंट, प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, तो बहुत सारे मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस हैं इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, सोसाइटी में, वो प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो निश्चित रूप से फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगा। मतलब एक कंपनी का बिजनेस कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि बेकार होने वाला है, चाहे बंद होने वाला है। कंपनी का बिजनेस निश्चित रूप से रेगुलर रूप से चलने वाली है, तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा
ये कंपनी रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट का। देखिए चार्ट पे ये स्टॉक काफी सॉलिड है। देखिए चार्ट पे यहाँ तो जब बात करें पिछले 20 साल का, तो पहले इसका 30 रुपीज के आसपास स्टॉक का प्राइस था, वहां से मूव करता है तो ये 267 रुपीज का हाई बनाती है और फिर से 267 से गिर करके ये स्टॉक आ जाता है मात्र 70 रुपीज 80 रुपीज के बीच। फिर 70-80 रुपीज से स्टॉक जब ऊपर मूव करता है तो ये 632 रुपीज का हाई बनाती है और फिर वहां 632 से गिर करके ये 665 रुपीज तक आता है। मतलब हमेशा 50% का गिरावट यहाँ अभी भी हो रहा है। पहले तो काफी ज्यादा गिरावट हुआ स्टॉक में, 60% 70% तक का गिरावट देखने मिला। तो देखिए ये होता है स्मॉल कैप स्टॉक। फिर यहाँ से 365 रुपीज से ये मूव करता है, 180 रुपीज का लगभग हाई बनाता है इसके आसपास का। फिर गिरावट होती है पैंडेमिक के कारण और 500 के आसपास ये स्टॉक आता है और यहाँ से 3000 के आसपास का हाई लगा चुका है। तो कुछ इस तरह का जर्नी है। 100 टाइम्स का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। जिन्होंने भी 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको ढूंढने होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अब देखिए ये स्टॉक काफ़ी हाई प्राइस पे जा चुका है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है। अभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है। मार्केट में जैसे कभी भी गिरावट होता है, ये थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ, साथ साथ मार्केट में गिरावट हुआ, तो ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट दिखाएगा। तो फिर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो स्मॉल कैप स्टॉक होता है इसमें उतना इन्वेस्ट नहीं करना रहता है। अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाई करते हैं तो कुछ स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है। ज्यादातर आपको जो सेक्टर लीडर स्टॉक है उसी के साथ रहना चाहिए। देखिए सेक्टर लीडर ये भी है अपने सेक्टर में, लेकिन ये सेक्टर ही काफी छोटा है। तो जब तक कंपनी वेल एस्टेब्लिश ग्रो नहीं हो जाती है तब तक आपको थोड़ा सा कम एक्सपोजर रखना है इन स्टॉक्स में, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।